लॉकडाउन 4 से ठीक पहले दिल्ली में 30 दिन में 4 भूकंप आ चुके हैं। हालांकि अब तक आए चारों भूकंप से जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोग इस बात से परेशान हैं कि अचानक इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। क्या यह कुदरत का कोई इशारा है? क्या भूकंप के लिहाज से खतरे के बॉर्डर पर खड़ी दिल्ली को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी? देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन में 4 बार कांप उठी दिल्ली। दिल्ली में बार बार भूकंप क्यों? दिल्ली में छोटे छोटे भूकंप यानी बड़ा संकेत। दिल्ली में किसी बड़े भूकंप का खतरा तो नहीं। देश की राजधानी दिल्ली 15 मई को एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी भूकंप पर रिसर्च करने वाले संस्थान के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में कम तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र नॉर्थ दिल्ली का पीतमपुरा क्षेत्र था। भूकंप सुबह 11:28 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.2 थी। इसलिए बहुत से लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि भूकंप का कोई झटका लगा है। लेकिन दिल्ली में पिछले दिनों छोटे छोटे भूकंप कई बार आ चुके हैं। 12 अप्रैल पहला भूकंप 3.5 तीव्रता। 13 अप्रैल दूसरा भूकंप 2.7 तीव्रता। 10 मई तीसरा भूकंप 3.4 तीव्रता। 15 मई चौथा भूकंप 2.2 तीव्रता। सबसे पहले 12 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में शाम 6 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता 3.5 थी। इसके बाद 13 अप्रैल को फिर भूकंप आया जो 2.7 की तीव्रता वाला था। उसके बाद 10 मई को तीसरी बार भूकंप के झटके लगे जो 3.4 तीव्रता वाले थे और 15 मई को 2.2 की तीव्रता वाला भूकंप आया। चारों भूकंप में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली में लगातार आ रहे भूकंप को रिक्टर स्केल के पैमाने से देखा जाए तो छोटा भूकंप कह सकते हैं, लेकिन इसके बड़े संकेत हैं। धरती के निचले हिस्से में छोटे मोटे एडजस्टमेंट होते रहते हैं और इससे कभी कभी झटके महसूस होते हैं, लेकिन दिल्ली रिस्क जोन में है। भूकंप के मामले में दिल्ली बेहद संवेदनशील है। भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली एनसीआर को जोन 4 में रखा है। जोन 4 वाले इलाकों में 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। 7.9 तीव्रता वाला भूकंप तबाही मचाने के लिए काफी होता है। पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मयूर विहार और लक्ष्मी नगर ज्यादा संवेदनशील हैं। नोएडा, गुरुग्राम और रेवाड़ी भी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं। दिल्ली क्षेत्र में जो पिछले 1 महीने में 4 हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वो हमारे दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए एक बहुत स्पष्ट संकेत है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे एनडीएम में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के वैज्ञानिक और जितने भी और स्कॉलर्स हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो काफ़ी समय से कह रहे हैं कि हिमालयन रेंजेस में 8 और 8.5 रिएक्टर स्केल के ऊपर का भूकंप कभी भी इस क्षेत्र में आ सकता है। अगर ऐसा कोई भूकंप आया तो बहुत बड़ी तबाही इस एरिया में देखने को मिलेगी। लाखों लोगों के मरने की आशंका है। सवाल यह है कि बार बार भूकंप के झटके दिल्ली को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में 30 दिन में आए भूकंपों का केंद्र पूर्वी दिल्ली से लेकर उत्तरी दिल्ली तक रहा। ऐसे में पूरी दिल्ली ही जोन 4 में होने की वजह से संवेदनशील है। लेकिन भौगोलिक हालात को देखते हुए बड़े भूकंप की आशंका कम ही है। भूकंप जोन के तहत भारत 4 हिस्सों में बंटा है। देश को जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2 में बांटा गया है। भूकंप के चारों जोन में सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। जोन 5 में 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्र आते हैं।
जोन 5 में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर बिहार और अंडमान हैं। जोन 5 वाले क्षेत्रों में अक्सर छोटे और मध्यम भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 में दिल्ली, सिक्किम और उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग आता है। जोन 4 में बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और राजस्थान शामिल हैं। जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप और पंजाब के कुछ हिस्से आते हैं। जोन 3 में एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल हैं। जोन 2 भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र हैं। जोन 2 में सबसे कम तबाही का खतरा रहता है। जोन 2 में देश के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी, इतने कम समय में इतनी बार भूकंप आ जाए। और इंडियन सीस्मोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है वो इस पे अध्ययन भी कर रहा है, वो अध्ययनरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो प्राइमरी फाइंडिंग से पता चल रहा है उसमें पता चल रहा है कि जो मैंने पहले भी कहा है कि फॉल्ट लाइन प्रेशर से ये भूकंप नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत कम संभावना यह है कि शायद एक बहुत बड़ी ऊर्जा अंदर फंसी हुई है, उसका निर्माण हुआ है और वो फंस चुकी है टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे, जिसकी वजह से ये कंपन हुआ है और ये भूकंप आ रहे हैं। और हो सकता है वो ऊर्जा एक बड़े विध्वंसकारी भूकंप की ओर, एक 6 से बड़े रिक्टर स्केल पे भूकंप की ओर हमें ले जा सकती है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। भूकंप को लेकर कुछ अहम बातें जानना आपके लिए जरूरी है। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप किस वजह से आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। 2001 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे। भारत की धरती के निचले हिस्से तकरीबन 47 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से एशिया की भूमिगत प्लेट से टकरा रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेटों में टक्कर के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। हालांकि भूजल में कमी से टेक्टोनिक प्लेटों की गति धीमी हुई है। टेक्टोनिक प्लेट्स को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्टील की 2 प्लेट्स आपके हाथों में हों और जब आप उन्हें आपस में टकराएंगे